एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ कर रही हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिगिनिंग विद द अल्फाबेट आई। और ये अल्फाबेट आई का पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। हमारी पूरी कंप्लीट सीरीज है फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड। ये आई का पार्ट 1 है। देखिए पहला वर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, आइकॉनोक्लास्ट। ओके, ये है आपके सामने। अब ये कौन होता है मुझे ये बताइए। अब मैं आपको बताऊं कि जो ग्रीक वर्ड है इकॉन, EIKON, ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है इमेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इमेज। और KLAN ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है तोड़ना। तो इमेज को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना। आइकॉनोक्लास्ट एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ट्रेडिशनल बिलीव्स वगैरह को, रूढ़िगत विचारधाराओं को, इनको चैलेंज करेगा, मूर्तियों को तोड़ेगा। अगला देखो आइडोलेट्री। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, आइडोलेट्री। अब ये क्या होता है, ये होता है द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग आइडल्स एंड इमेजेस। देखो इसमें आइडल है ना, IDOL, तो IDOL आइडोलेट्री क्या हुआ, आइडोलेट्री हुआ मूर्ति पूजन, मूर्तियों की पूजा करना। इज इट क्लियर टू यू? यस। क्या हिंदुइज्म में का एक पार्ट है? यस, ये हिंदुइज्म का एक पार्ट है। ठीक है, अगला है हमारे सामने इंसॉल्वेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके ऊपर आप निशान लगाइए, इंसॉल्वेंट। ये बहुत ज्यादा आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। अब मैं इसका सिंपल लिख दूं, पेनीलेस, जिसके पास एक फूटी कौड़ी ना हो। ओके, बैंकरप्ट, यस, एक ऐसा इंसान जो अपने कर्जे वगैरह नहीं चुका सकता, हु कैन नॉट रीपे हिज डेट्स, जो दिवालिया हो गया है, दैट इज इंसॉल्वेंट। याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला वर्ड इमिग्रेंट, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था जी लिस्ट में, वहां पर इमिग्रेंट कौन होता है ये भी बताया था। अ पर्सन हु मूव्स टू अनदर कंट्री टू लिव देयर, बाहर से आकर बसने वाला। जितने भी लोग भारत से अमेरिका जाकर वहां पर नई जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, वो सब अमेरिका के लिए क्या है, वो सब अमेरिका के लिए इमिग्रेंट्स हैं। अमेरिका नहीं चाहता ऐसे लोग आए, तो वहां पर जो इमिग्रेशन लॉज हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, काफी पर्टिकुलर हैं वो, राइट। ही इज एन इमिग्रेंट इन कैनेडा। तो न्यू कमर, सेटलर, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। न्यू कमर, सेटलर, ये सब सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आगे अगला देखो इनविंसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, निशान लगाएंगे। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी बहुत आ जाता है। इनविंसिबल, काफी सारे वर्ड्स अब इन से आएंगे, जिसमें भी बिगिनिंग में इन लग जाए उसका मतलब हो जाता है नॉट, यानी कि नहीं, राइट। और ये जो इन है ये लैटिन भाषा से आया, ये लैटिन भाषा से आया। तो समवन दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, तो नॉट डिफीटेड, जिसको नहीं हरा सकते, जिसे जीता नहीं जा सकता, सच अ पर्सन विल बी इनविंसिबल। महाभारत में भीष्म पितामह वाज इनविंसिबल। भीष्म पितामह को तो नहीं जीता जा सकता था, उनको तो ये वरदान था कि आप कभी मरेंगे ही नहीं। जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं, चलिए आप बताइए, मुझे बताइए। अगला वर्ड देखो, इसमें फिर इन आया। इन का मतलब क्या हुआ, नॉट, राइट। इलेजिबल, इलेजिबल होता है योग्य। तो जो योग्य नहीं है उसके लिए क्या वर्ड है, उसके लिए वर्ड है इनएलिजिबल। समवन हु इज नॉट क्वालिफाइड फॉर समथिंग, जो अयोग्य है, उसके लिए वर्ड है हमारा इनएलिजिबल। ओके, यू आर इनएलिजिबल फॉर दिस जॉब, यू आर इनएलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्लियर, आगे इमॉर्टल। व्हाट इज इमॉर्टल? इमॉर्टल क्या होता है, समवन और समथिंग दैट नेवर डाइज, जो अमर है, जो अमर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इमॉर्टल। मॉर्टैलिस, लैटिन वर्ड है हमारा मॉर्टैलिस, TALIS। कौन सी भाषा का शब्द है ये, लैटिन भाषा का शब्द है मॉर्टैलिस। ओके, मॉर्टैलिस, राइट, मरना। तो यहां पर तो फिर इम लग गया, ऑपोजिट हो गया, तो जो मरे नहीं, राइट। इंपीरियलिज्म, अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर, साम्राज्यवाद।
आप जो हैं अपने अपने जो आपकी जो कंट्री है, जैसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ओके, फ्रेंच इंपीरियलिज्म, ये लोग क्या कर रहे थे, दूसरी कंट्रीज में भी अपना साम्राज्य फैला रहे थे, दैट इज इंपीरियलिज्म। ये है हमारा वर्ड नंबर 8, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। ओके, आगे इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कौन होता है, बहरूपिया, जो वो होने का दिखावा करता है जो वो वास्तविक रूप से नहीं है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, ये कुछ और होने का दावा करेगा जो ये एक्चुअली नहीं है। व्हाट इज ही नोन एज, ही इज नोन एज एन इम्पोस्टर, IMPOSTER। तो इसके स्थान पर आप फ्रॉड भी लिख सकते हैं, ही इज अ फ्रॉड, ही इज अ चीट, ही इज अ क्रुक, ये सारे जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं, बहरूपिया। ठीक है, आगे देखो, इम्प्रेग्नेबल। व्हाट इज हियर, इम्प्रेग्नेबल। ओके, क्या मैं कह सकती हूं कि इम्प्रेग्नेबल और जो हमने यहां पर कहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा अभी तक, शायद आगे आए, इनविंसिबल, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके, इम्प्रेग्नेबल जिसको हम डिफीट नहीं कर सकते, जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराना मुश्किल हो, जिसे हराया नहीं जा सकता। ओके, द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य was thought to be invincible, the forts were thought to be impregnable, impregnable टू स्ट्रॉन्ग, जिसको भेदा ना जा सके, जिसमें प्रवेश न किया जा सके। क्लियर, आगे आगे आपके सामने वर्ड है हमारा इम्प्लिसिट। ये दो वर्ड्स हैं, एक तो होता है हमारा एक्सप्लिसिट, जो स्पष्ट रूप से कहा गया हो, इम्प्लिसिट नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट अंडरस्टूड, स्पष्ट रूप से आपको नहीं कहा जा रहा है, इनडायरेक्टली कोई चीज है जो आपको समझ में आ रही है। ओके, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट, राइट। क्या कहते हैं उसको, इम्प्लिसिट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूं समथिंग विच इज अनस्पोकन बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, अनस्पोकन बट अंडरस्टूड। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, आपके पास लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल होगा, ये सब वहां लिखते जाओ। इम्प्लिसिट स्पष्ट रूप से आपको नहीं कहा है। आप किसी से मिलने जाते हैं, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, आप मैसेज भिजवाते हैं कि जी सर आपसे कोई मिलने आया है, राइट। वो व्यक्ति आपके सामने आपको दिख रहा है कि बैठा अपने केबिन में खाली, लेकिन आपको मिलने के लिए नहीं बुला रहा है। व्हाट डज दैट मीन, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। सो उसके बिहेवियर से क्या इंप्लिसिट कंक्लूजन है, दैट ही डज नॉट वांट टू सी यू। क्लियर, आगे आगे हमारे सामने है इनएसेसेबल। ओके, इनएसेसेबल, यहां का वर्ड क्या है, ACCESS, एक्सेस। तो इनएक्सेसिबल, ये क्या हुआ, इनएक्सेसिबल, जरा मुझे बताइए। ओके, यहां पर क्या दिया हुआ है, समथिंग दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पहुंचा नहीं जा सकता। ओके, मैं इसको सिंपल भाषा में लिख दूं, अनरीचेबल, जहां पहुंचा नहीं जा सकता। क्या ऐसा होता है कि दिसंबर के महीने में पहाड़ों में जब बर्फ गिरती है, तो कहीं दूर दराज के गांव में जब सडनली वहां पर बहुत बर्फ गिरती है, जमीन खिसक जाती है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं जो पूरी दुनिया से कट जाते हैं और वहां तक राहत भी नहीं पहुंचाई जा सकती। फ्लड्स में ऐसा हो जाता है, अर्थक्वेक्स में ऐसा हो जाता है, राइट। तो जहां ना पहुंचा जा सके, इनएक्सेसिबल। ओके, समथिंग दैट कैन नॉट बी रीच, जहां पहुंचा न जा सके। Inadmissible, inadmissible, something that is not allowed, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसको अलाउ नहीं किया जा सकता। ओके, एविडेंस was inadmissible। लेट कमर्स, लेट कमर्स यानी कि देर से आने वाले लोग, they were inadmissible, उनको अलाउ नहीं किया गया। ओके, सच लैंग्वेज इज इनएडमिसिबल, यानी कि एक तरह से अलाउ नहीं होगी। फिर है हमारा इनऑडिबल, ये तो सिंपल है। ऑडियो, ये इससे आया, दो वर्ड्स बहुत कॉमन है, एक है ऑडियो और वीडियो। वीडियो जो देखी जा सकती है, ऑडियो जो सिर्फ सुनाई दे। तो इनऑडिबल, अ साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल। The teacher spoke so softly that she was inaudible to the backbenchers. Clear to you? Okay.
My dog can even hear those sounds which are inaudible to me, यानी कि जो मुझे नहीं सुनाई देते मेरे कुत्ते को सुनाई देते हैं। उसके बाद हमारा अगला वर्ड यहां पर देखिए, समथिंग दैट मोटिवेट्स और एनकरेजेस अ पर्सन। ओके, जो सेल्स की जॉब होती है उसमें इंसेंटिव्स बड़े अच्छे होते हैं। क्या कहेंगे वो कि अगर आपने हमारा इतना प्रोडक्ट सेल कर दिया, मान लो आपने 10 सेल कर दिए तो आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे, आपने 15 सेल कर दिए तो इतने एक्स्ट्रा पैसे। वो क्या है? दैट इज इंसेंटिव, अ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड। ओके, एक तरह का आपको इनाम दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है टू परफॉर्म बेटर। तो इंड्यूसमेंट, पर्क, ये सब क्या है? ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, पर्क्स, रिवॉर्ड्स। फाइन, नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं आगे। यहां पर है हमारे सामने इनकंपेरेबल, और यहां पर जो बीच का वर्ड है हमारा वो है कंपेयर। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ? तुलना करना, राइट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ तुलना करना। लेट मी राइट हियर, COMPARE। तो इनकंपेरेबल क्या हुआ? अतुलनीय, जिसकी तुलना ही ना हो सके। समथिंग विच इज सो यूनिक दैट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, अतुलनीय। Okay, you cannot compare it with anything else. That is incomparable. Okay, तो unmatched, क्या ये synonym हो गया? Unmatched, unparalleled, PARALLELED, unparalleled, unmatched, unequaled, ये सब इसके synonym हो गए। हम ये भी कह सकते हैं कि extraordinary, एक्सेप्शनल, ये सब सिनोनिम्स हैं, बहुत ही बढ़िया, जिसकी कोई तुलना ही ना हो। इनकंपेरेबल, द इनिंग्स वर इनकंपेरेबल, द जॉय व्हेन माय चाइल्ड वाज बोर्न इज इनकंपेरेबल, मतलब उसकी तुलना में कुछ है ही नहीं। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। और ये मैं बताऊं, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। कभी कभी चीजें इतनी बुरी होती है कि हमें विश्वास ही नहीं होता, लेकिन हमें यूज कब करना है? हमें यूज केवल तब करना है कि कोई चीज इतनी अच्छी है कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। द परफॉर्मेंस वॉज इनक्रेडिबल, द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स इन द वैली ऑफ फ्लावर्स वॉज इनक्रेडिबल। ओके, इनक्रेडिबल। आगे है इनडेलिबल, INDELIBLE, इनडेलेबल। ओके, इनडेलेबल का मतलब जिसे मिटाया न जा सके। ये वर्ड डिलीट से आया है, राइट? ये वाला जो पार्ट है, डिलीट करना मतलब मिटाना। ओके, सो इनडेलेबल, समथिंग विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन। ये आपकी मेमोरीज के लिए भी हो जाएगा। चाइल्डहुड मेमोरीज आर इनडेलेबल। द इंक दैट दे पुट ऑन योर फिंगर व्हेन यू गो टू वोट, इट इज इनडेलेबल, वो मिटती नहीं है। समझ में आया? आगे है इनएडिबल। इनएडिबल क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी ईटन, जो खाने योग्य नहीं है। क्योंकि एडिबल क्या होता है? एडिबल होता है जो खाने योग्य है। तो इनएडिबल क्या हो गया? जिसे खाया ना जा सके। फिर है इनफॉलेबल। इनफॉलेबल, समथिंग दैट नेवर फेल्स, राइट? हिज शॉट इज इनफॉलेबल। इनफॉलेबल, इनफॉलेबल जो कभी कोई गलती ही ना करे। ओके, जिससे कोई गलती ही ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इनफॉलेबल, INFALLIBLE। ओके, परफेक्ट हो। मशीन्स आर्ट इनफॉलेबल, हिज लॉजिक वॉज इनफॉलेबल। क्लियर टू यू? तो ये माय डियर स्टूडेंट्स अल्फाबेट आई का पार्ट 1 था। इसके बाद एक और पार्ट है, वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। टिल देन आई होप यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप, डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।